हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। इस पैराग्राफ टाइप प्रॉब्लम में हमको दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने 16 एंड 70 वन बाई वन सॉल्यूशन इनका देखेंगे। पैराग्राफ का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंसीडर द 6 क्रॉस 6 स्क्वायर इन द फिगर। लेट A1 A2 अप टू A49 बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कितने बोले इसने? 49 है। इन सम ऑर्डर वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट along a row और along a column। मतलब फ्रेंड्स होने का क्या मतलब है? लेट सपोज कि मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट का फ्रेंड्स कौन कौन हो सकता है? अगर मैं कॉलम वाइज चलूं तो एडजेसेंट पॉइंट में जो है ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, तो ये दोनों इसके दोस्त हो जाएंगे along a कॉलम। अगर रो वाइज चलता हूं तो मैं लेफ्ट जा सकता हूं, राइट जा सकता हूं, बट यहाँ पर राइट में तो पॉइंट कोई है नहीं, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट में ही एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज दिस पॉइंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट के मैं टोटल दोस्त काउंट करूँ कितने हो जाएंगे? 1 2 3। बात समझ गए आपके? ठीक है, यानी अलोंग द रो आप चले जाइए या फिर अलोंग द कॉलम चले जाइए। assume that each point AI has an equal chance of being chosen, equally likely distribution है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? let pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends। ठीक है, और I की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0 1 2 3 4 and let x be a random variable such that for I equal to 0 1 2 3 4 the probability of x equal to I equal to pi से डिनोट किया गया है। then the value of 7 टाइम e of x, e of x का मतलब एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये p of x equal to I, pi का क्या मतलब है? p of x equal to I, इसको डिनोट करना है आपको pi से। इसने क्या बोला यहाँ पर? I many friends, कि अगर आप I आप यहाँ से पिक कर रहे हो, अगर आप p of 0 करते हो इट मीन्स p0। इसका क्या मतलब है? उन सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनके 0 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर बोला ना I many फ्रेंड्स, जितना यहाँ पर आप लिखोगे उतने ही फ्रेंड्स उनके होने चाहिए। तो जैसे आप 0 लिख रहे हो, इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनके 0 फ्रेंड्स हो। अगर आप यहाँ पर P1 लिखते हो, अगर आप I की वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हो तो P1 हो जाएगा, सो दैट इज P1। मतलब ऐसे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनके आपके 1 फ्रेंड हो। ठीक है, एंड सो ऑन। P of 2 आप P2 डिनोट करोगे एंड P of 3 आप P3 डिनोट करोगे, यानी जिनके 3 फ्रेंड्स हो उन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी। ऐसे P of 4 मतलब जिनके 4 फ्रेंड्स हो उन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको EX कैलकुलेट करना है, तो रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम हो गया ये। तो E of x यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, समेशन xi एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P of xi। ठीक है, ये P of xi। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? ये E of x का फॉर्मूला हो गया। ये एग्जैक्टली मीन जैसा ही फॉर्मूला चलता है यहाँ पर। तो E of x हो गया। अब ये कैलकुलेट करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, टेबल बना लेते हैं, रैंडम वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P of xi। ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन। xi अपने को पता है दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट अगर आपको सिलेक्ट करना है इन 49 में से, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? 49 C1 यानी कि 49। क्लियर? अगर आप इन 49 में से कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हो, दैट इज द 49 C1 टाइप से। तो ये तो हो गया टोटल, और फेवरेबल केसेस हमें यहाँ से मिलते जाएंगे। सो यहाँ से करना क्या है, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनके 0 फ्रेंड्स हों? भाई इसका तो यही मतलब है ना, P of 0 आपको फाइंड आउट करना है अगर, सो इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनके 0 फ्रेंड्स हो। तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है क्या? आप कॉर्नर पॉइंट को चेक करने जाओ, इसके भी 2 फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, कॉलम में एक मिल जाएगा, रो में एक मिल जाएगा। ठीक है, आप अंदर चले जाओ, अंदर गए तो आपको कितने मिल जाएंगे? 4 फ्रेंड्स मिल जाएंगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ऐसा तो कोई फ्रेंड्स है ही नहीं ना, या ऐसा कोई पॉइंट्स है ही नहीं जिसके 0 फ्रेंड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पर भी 1, ऐसा कोई पॉइंट जिसके 1 फ्रेंड हो, तो मिनिमम 2 तो मिलेंगे आपको। अगर आप कॉर्नर पे जाते हो तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, 2 फ्रेंड तो इसके मिल गए। और अंदर जाओगे तो पॉइंट बढ़ते जाएंगे। जैसे आप इन पॉइंट्स की बात करो, इसके पास में कितने फ्रेंड बनेंगे? एक तो ये कॉलम में 2 बन जाएंगे और रो में 1 बन जाएगा, तो 3 तो इसके हो गए। तो मिनिमम 2 तो बन ही रहे हैं। ठीक है, तो 1 वाले का भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर 2, P2, P2 का मतलब जिसके 2 एडजेसेंट फ्रेंड हो, ऐसे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो 2 एडजेसेंट फ्रेंड, अब यहाँ पर देखो, जैसे कॉर्नर की बात कर रहे थे हम, कॉर्नर पे गए, एक कॉलम में मिला, एक रो में मिला, तो 2 एडजेसेंट फ्रेंड हो गए। ठीक है, बाकी अगर बीच के देखते हो, इन सबके पास में 3 3 है। फिर कॉर्नर पे आ गए, इसके पास में फिर 2, यानी कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए पॉइंट है उनके पास में क्या है? आपके पास में 2 एडजेसेंट फ्रेंड है। तो फेवरेबल कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, फेवरेबल 4 पॉइंट हो गए।
और टोटल 49 पॉइंट है, सो दैट इज 49 हो गया आपका। सिंपल। आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो कि 4 में से आपने एक को सिलेक्ट किया एंड डिवाइडेड बाई 49 से आएगा वही सिंपल वे में 4/49 आएगा। फिर 3, तो 3 का कैसे सिलेक्शन करोगे? इस पॉइंट के पास गए आप, इस पॉइंट के पास जाओगे तो कितने दोस्त मिलेंगे आपको? कॉर्नर पॉइंट छोड़ दीजिए, अब हम सिर्फ जो बाउंड्री पर पॉइंट है उनको काउंट कर रहे हैं विदाउट कॉर्नर। इस पॉइंट के पास में गए तो कॉलम में 2 मिल जाएंगे, एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको रो में, 3 हो गए। यहाँ पर भी आप जाओगे, इसके भी 3 दोस्त मिल जाएंगे आपको, एक रो में 2 कॉर्नर 2 आपके कॉलम में। तो 3 एडजेसेंट फ्रेंड्स हो, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? फेवरेबल केसेस फाइंड आउट कर लेते, ये सारे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4 5, तो एक 5, यहाँ पर 5 5 10, यहाँ पर आपके 15 एंड यहाँ पर आपके 20, सो टोटल 20 बाउंड्री वाले पॉइंट लिए मैंने, सो 20 डिवाइडेड बाई 49। 4 एडजेसेंट फ्रेंड हो, उनकी प्रोबेबिलिटी, 4 एडजेसेंट के लिए आपको बाउंड्री के अंदर जाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर गए, सपोज इस पॉइंट के पास गए, इस पॉइंट के पास में कितने फ्रेंड्स हैं? एक तो कॉलम में 2 मिल जाएंगे आपको, रो में भी 2 मिल जाएंगे, तो हर पॉइंट के पास में जो अंदर बैठा हुआ पॉइंट है उनके पास में कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स मिल जाएंगे आपको। तो यही आपके फेवरेबल पॉइंट्स हो गए। आप कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, एक रो में कितने हैं? 5, और कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5, और ये 5 हैं, तो 2 2 4 1 5, 5 5 से कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 49। बात समझ में आई? तो ये सारे काउंट कर लिए हमने। तो ये तो आ गई रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ई ऑफ एक्स इक्वल टू, सो एक्स आई 0 इंटू 0 करते हो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0, 4 इंटू 2 दैट इज 8/49 प्लस 60/49, ठीक है, प्लस 100/49। 49 का आप एलसीएम करते हो, इनको आप ऐड करते हो, तो व्हाट वी गेट 168। अब इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई कराना है आपको, ई ऑफ एक्स, तो डेट इज 168 डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 7 टाइम गया, और ये 2, और यहाँ से बचेगा आपका 2 और 4, सो 8, सो 24, ये हो जाएगा आपका 24, 7 4 जा 28, सो 24, ये आपका 16 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 17 की अगर बात करें, कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ दिस A1 A2 अप टू A49। कितने तरीके से कर सकते हैं? 49 C2 से। सिंपल। नाउ लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। अब वो जो 2 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो फ्रेंड्स होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर P बोली है, देन 7 टाइम P की वैल्यू आपको बतानी की क्या होगी। सो अब यहाँ पर आते हैं 49 C2 से, तो आपने 2 पॉइंट कितने तरीके से किए जा सकते हैं सिलेक्शन, वो कर लिए। अब वो 2 पॉइंट्स फ्रेंड होंगे, वो फेवरेबल केसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। आते हैं पहले बाउंड्री पॉइंट्स पर। बाउंड्री पर गए, आप इनको जैसे देखोगे, इन 2 पॉइंट्स की बात करते हो या इसकी बात करते हैं, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, और ये इसका दोस्त है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों दोस्त हैं, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, ये भी आपस में कैसे हैं? दोस्त हैं। इस पॉइंट की बात करें, ये भी आपस में दोस्त है, ये भी आपस में दोस्त है, ये भी आपस में दोस्त है, ये भी आपस में दोस्त है। तो ऐसे कितने दोस्त मिल रहे हैं आपको एक रो में? यहाँ पर अगर आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं। ऐसे कितने पॉइंट्स आप कितने पेयर मिल रहे हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं, और ये एक रो में हो गया आपका। ऐसी कितनी रो है आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7, 6 इंटू 7, तो कितने फेवरेबल पॉइंट मिल जाएंगे? 42। ये तो गया रो वाइज। आप ऐसे ही कॉलम वाइज भी तो जाओगे। इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की, ये दोनों कैसे हैं? दोस्त हैं। इन दोनों की बात करें, ये दोनों दोस्त हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको कितने मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 7 यहाँ पर भी आपको हो जाएगा। तो कितने हो गए? 42 और 42, दैट इज 84। सिंपल। तो ये वो पॉइंट है जिनमें 2 को आप मिलाकर के दोस्त बना रहे हो, सो दैट इज 84 एंड डिवाइडेड बाई 49 C2। 49 C2 को आप ब्रेक करते हो तो 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल इक्वल टू P, राइट। और 49 को एक्सपेंड कर लो तो हो जाएगा 84 एंड डिवाइडेड बाई ये 2 आप ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ बच जाएगा आपका 49 इंटू 48 इक्वल टू P, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, 12 4 जा 48 ये हुआ, एंड 2 2 2 जा दिस 4, सो यहाँ से P कितना आया? 1/14 आया।
उसने पूछा 7p, 7p मीन्स 1/14 इंटू 7 डिवाइड करते हो 0.5. सो 0.5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.